हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल GKGS इन्फिनिटी 74 में स्वागत है। मेरा नाम सत्यम कुमार चौधरी है और मैं 19,838 में सिलेक्टेड हूँ। मैं पिछला बार भी 23,391 में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को निकाल लिया था, लेकिन मेरा फिज़िकल नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम कम था, इस वजह से। तो हमने ये यूट्यूब चैनल इसलिए खोला कि मैं आसान तरीके में और 40 से 50 मेन टॉपिक को मैं आप सबों के साथ शेयर करूंगा, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मैं अपना हैंड रिटेन नोट्स, जिस नोट्स को पढ़कर मैंने बिहार पुलिस बना और 2 बार इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, उसी नोट्स के सहारे मैं आपको 40 से 50 मेन टॉपिक को 1-1.5 महीने के अंदर में कवर करूंगा। आपको बस फोकस रखना है कि मैं आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको समझने का कोशिश करिएगा, और अगर कोशिश करिएगा कि मैं इसको कॉपी में नोट करूँ और बार बार रिवाइज करूँ। बस कुछ नहीं, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो मेरा अपलोड करूँगा। मैं हर दिन लगभग एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, बिना किसी देर करते हुए मैं आपको आज एक बेहतरीन टॉपिक भारत का परिचय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले, इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग बन जाता है। ठीक है, ये बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान के चलिए ये एक ग्लोब है, इसको मैं 4 भागों में बांटूंगा तो भारत की स्थिति कहाँ पर होगी, ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ पर होगी। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये क्या हो गया साउथ यानी कि दक्षिण, ये क्या हो गया ईस्ट यानी कि पूरब, और ये क्या हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो भारत जो है वो ग्लोब पर कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच में। तो भारत की किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है कि भारत की आकृति कैसी है। तो दोस्तों, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कैसी है, चतुष्कोणीय। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की क्या है, क्षेत्रफल है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और मैं चूँकि GKGS को याद करने का दोस्तों बेहद आसान तरीका होता है कि जो चीज़ जहाँ पर आए उसको पूरे मतलब कोर्स में आपको जहाँ भी नज़र आए उसको एक ही साथ याद रखें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये 2.42% आप 2 जगह देखने को मिलेगा आपको। एक हीरे का अपवर्तनांक भी क्या होता है, 2.42% होता है। इससे क्या होता है, GKGS याद करने में आसानी होती है। तो हीरे का अपवर्तनांक भी कितना होता है, 2.42%। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब समझने का कोशिश करिएगा। जैसे कि ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे उत्तर में क्या है, उस जगह का नाम क्या है, तो दोस्तों भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा उसका नाम है इंदिरा कौल। उसका नाम क्या है, इंदिरा कौल। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु यानी सबसे उत्तरी बिंदु जो होगा, उत्तरी सीमा जो होगा, उस सीमा का नाम क्या है, इंदिरा कौल है, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इंदिरा कौल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा बात, भारत के सबसे दक्षिण में कौन है, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा दोनों में है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। इंदिरा कॉल पूछे तो ऊपर, इंदिरा पॉइंट पूछे तो नीचे। मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और इसी पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। तो पूछेगा सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, जिसी को क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, उसी को पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो बोलेंगे क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरब में क्या है। पूरब में जो जगह है, जो बिंदु है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों किबीथू है। किबीथू, उसका नाम क्या है? किबीथू, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और जो सबसे पश्चिमतम बिंदु है उसका नाम है गौरमाथा। गौरमाथा जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों एक साथ फिर से रिकॉल करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, और उसी को पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, जो कि कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? किबीथू, जो कि क्या है? कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु क्या है? गौरमाथा, जो कि कहाँ है? गुजरात में स्थित है। अब एक क्वेश्चन हमेशा डाउट आता है, आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। अगर पूछेगा कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आप बोलिएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो वो बोलिएगा केप कैमोरीन। कहाँ पर स्थित है? केप कैमोरीन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आप बात को समझने का कोशिश कीजिए कि भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तो वो कहाँ है? कैप कैमोरीन है। कैप कैमोरीन वो कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। समझ में आ गया? आई थिंक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर मुख्य भूमि टैग वर्ड लगा रहे तो आप कैप कैमोरीन के साथ जाइएगा, और अगर सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको इंदिरा पॉइंट के साथ जाना है। अब एक और डाउट था कि भारत का जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम कितना है। ये हजारों बार ये एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सभी एग्जामों की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की लंबाई उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितनी है, तो आपको बोलना है 32-14 किलोमीटर। आपको ऐसे याद रखना, 32-14 किलोमीटर कहाँ है? ऊपर से नीचे तक 32-14 किलोमीटर, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो 3214, 2933 याद रखना है। और इतना याद रखना है कि ऊपर से नीचे ये लंबाई जो है वो बड़ा है और चौड़ाई क्या है? कम है। तो 3214 और 2933 आपको इस टैग वर्ड के साथ याद रखना है। 3214, 2933। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर हुआ, और गौरमाथा से किबीथू यानी कि पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। यहाँ तक आप सबों को आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए फिर से आ गया ग्लोब। भारत का ग्लोब पर स्थिति पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहने का ये मतलब हुआ कि गोला का आधा, गोला का आधा। जैसे कि मान के चलिए कि ये गोला है, ठीक, तो इसका जो आधा होगा दोस्तों, तो भारत जो चूँकि यहाँ पर है तो ये क्या है? उत्तरी हिस्सा है। ये क्या है? उत्तरी हिस्सा है। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। एवं एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। एशिया कहाँ पर है? एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। तो एशिया जो है ये एशिया महाद्वीप है, तो इसके दक्षिणी पूर्वी एशिया में, यानी कि यहाँ पर भारत है, तो ये हुआ दक्षिण और ये हो गया क्या? पूरब। तो दक्षिण और पूरब के बीच में स्थित है। तो भारत की ग्लोब परिस्थिति पूरी तरह से क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है, ठीक है। और यहाँ जो हम आपको क्वेश्चन बताए क्या था कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। लेकिन अगर गोलार्ध पूछेगा कि किस गोलार्ध में है, तो हम क्या बोलेंगे कि यह उत्तरी गोलार्ध में है। और एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। और एशिया के किधर है? दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ तक डाउट क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मैप के थ्रू से हम आपको एक आसान वे में एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जैसे कि ये मैप है, सपोज करिए, तो देखिए इंदिरा कॉल कहाँ होगा? यहाँ पर स्थित होगा। कहाँ पर? इंदिरा कॉल यहाँ पर स्थित। सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल यहाँ पर स्थित होगा। और सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट, सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु। लेकिन मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कैप कैमोरीन, देखिए वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर पूछेगा कि
सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, तो यहाँ पर क्या था, किबीथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और सबसे पश्चिमतम बिंदु गौरमाथा गुजरात में स्थित है। तो ये तो आप लोकेशन हुआ। लंबाई चौड़ाई आपको पता है कि ये 32-14 है और ये 29-33 है, ये भी आपको पता है। तो इसका लिखने का मतलब क्या है, एक क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा कि चूँकि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, अक्षांश और देशांतर में क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जिसको विद्वानों ने गोलार्ध पर, यानी कि एक जगह एक गोला पर पूरे पृथ्वी को दर्शाने का प्रयास किए कि उसका स्थिति क्या है। तो अक्षांश और देशांतर का उपयोग जो है एक्चुअली में किस ग्लोब पर किसी स्थिति का पता लगाने के लिए किया गया, और ये काल्पनिक रेखा, ऐसा कुछ है नहीं, बस समझाने के लिए इस रेखा का खोज किया गया था। तो देखिए अक्षांश क्या होता है, ये जो रेखा है दोस्तों, जो कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी रेखा ग्लोब पर खींची जाती है, उस रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। उस रेखा को क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। और अक्षांश रेखा, अब सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन होगा, आपको भी पता है, अगर आप वृत्त के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होगा वो पूरा पृथ्वी का क्या होगा, बीचों बीच होगा, पृथ्वी के बीचों बीच होगा। वो सबसे बड़ा कौन होगा, मान के चलिए ये पृथ्वी के बीचों बीच ग्रीन वाला जो है। तो इस अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, तो इस अक्षांश रेखा को दोस्तों भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इसको कहा जाता है, और इसी को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है, विषुवत रेखा। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कौन है, विषुवत रेखा, जो कि इरेज हो गया दोस्तों, एक मिनट। तो ये जो है वो सबसे बड़ा अक्षांश रेखा, जिसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा कहने का मतलब नाम से ही पता चलता है कि भूमि को बराबर भागों में बांटे, यानी कि पूरे पृथ्वी को बराबर भागों में बांटता है, ये भी उतना ही बड़ा होगा और ये भी उतना ही बड़ा होगा। तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश, तीनों चीज़ कहा जाता है। भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और 0 डिग्री अक्षांश जो कि बीच में है, तो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा का काम क्या है कि पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटना, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक क्या है, एक होता है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के बारे में आप लोग समझ गए। अब होता है कि देशांतर रेखा, ये हुआ। अब चलिए देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं। ये जो उत्तर से दक्षिण तक जो भी रेखा खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण तक जो भी रेखा खींची जाती है उसको कहा जाता है देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसको देशांतर रेखा का सबसे बड़ा देशांतर रेखा कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, देशांतर रेखा का काम क्या है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। किस डायरेक्शन में, तो वो पूर्वी और पश्चिमी डायरेक्शन में, पूर्वी और पश्चिमी डायरेक्शन में पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटना। अब देखिए, सबसे बड़ा देशांतर रेखा जो है ना दोस्तों, वो ग्रीनविच लाइन है। ग्रीनविच लाइन जो लंदन से होकर के गुजरता है, ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर का विस्तार आप समझ गए, अक्षांश और देशांतर समझ गए। अब भारत में अक्षांश और देशांतर का विस्तार, इसको यही सेंस है दोस्तों। यहाँ जो आप पढ़े थे 32-14 और 29-33, सेम वही चीज़ को ये डिग्री में बताने का प्रयास किया गया है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट, इसको क्या पढ़ेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये 7 के ऊपर में जो डैश लगा हुआ है उसको मिनट पढ़ते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों जगह उत्तरी ही है। क्यों, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये दोनों साइड उत्तरी ही होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है।